Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jagaran. Now I am going to start chapter number 1, class plus 2 business study, nature and significance of management. आज मैं इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर कंसेप्ट को कैसे यूज किया गया है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से काम लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोगों से काम लेते हैं, लोगों से काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लेते हैं। इफेक्टिवली का मीनिंग होता है कि हम काम को टाइम पे लेते हैं और एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट पे करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ना 3 जो वर्ड है, जैसे प्रोसेस, इफेक्टिवली हो गया, एफिशिएंटली, इनको ना बॉक्स में डाला हुआ है। इसकी मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है। यही 3 टर्म्स हैं मैनेजमेंट की। ये डेफिनेशन है जिसमें हमने मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना है, एक इफेक्टिवली माना है और एफिशिएंटली। अब इन 3 टर्म्स को जो है 3 टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोसेस है, दूसरा इफेक्टिवनेस है और तीसरा एफिशिएंसी है। पहला प्रोसेस है, दूसरा इफेक्टिवनेस है, तीसरा एफिशिएंसी है। प्रोसेस का मीनिंग होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड एक्टिविटी फॉलो बाय अ मैनेजर। कुछ ऐसी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जिनको मैनेजमेंट फॉलो करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये काम मैनेजमेंट करता है। जैसे मतलब हर साल प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, उसको प्रोसेस लिया गया है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीशन द जॉब ऑन टाइम नो मैटर द कॉस्ट। जब आप किसी काम को टाइम पे कंप्लीट करते हो लेकिन खर्चे की परवाह नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए, टाइम के अनुसार काम करना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, अगर मैं बात करूं, एफिशिएंसी क्या कह रही है? जब हम कंप्लीट करते हैं जॉब पोस्ट पर, मतलब हमने पोस्ट मैटर करनी है। हमारा मेन मकसद क्या है कि जो हमारी आने वाली पोस्ट है, जो हमारा खर्चा है, उसको हमने रिड्यूस करना है। एफिशिएंसी मीन डूइंग दी जॉब इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर, कम से कम कोस्ट पे हमारा काम हो। अब ऐसे तो ये चीज समझी नहीं जा सकती। मैं आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मैं आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को विद एग्जांपल समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका टारगेट है 1000 शर्ट पर मंथ बनाना है 150 रुपए में। पहले केस को स्टडी करते हैं। उसने 1000 शर्ट पर मंथ में ही बनाई है, लेकिन खर्चा 150 की जगह पे 160 आ गया। तो आप इन दोनों कंसेप्ट में से देखो कौन सा है। केस नंबर 1 है जो, वो मतलब उसमें मतलब उन्होंने टारगेट तो पूरा कर दिया विद इन टाइम, लेकिन जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। इट मीन्स जो पहला कंसेप्ट है वो इफेक्टिव है, जो पहला कंसेप्ट है वो इफेक्टिवनेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो इफेक्टिव है क्योंकि उसने मतलब टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन उसने मतलब खर्चे की परवाह नहीं की। सेकंड केस में क्या है? 1000 शर्ट बनानी है, लेकिन उसने 1000 शर्ट 1 मंथ में नहीं बनाई, 2 मंथ में बनाई और खर्चा कम किया। खर्चा जैसे 150 रुपया हमारा था, उसने 140 रुपए किया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसने टाइम को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन उसने कॉस्ट को ध्यान में रखा। तो यहाँ पे वो एफिशिएंट है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एफिशिएंट है। और थर्ड केस में हम पढ़ते हैं कि उसने 100 शर्ट बनानी है, 1 मंथ में बनाई और 150 में बनाई, जितने का टारगेट था उसी में पूरा किया। इट मीन्स जो थर्ड केस है वो बोथ है। बोथ मतलब इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। आपको मतलब याद रखना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक सिक्के की 2 कॉइन है। अगर एक तरफ हम टाइम को लेते हैं, दूसरी तरफ हम कॉस्ट को लेते हैं, तो मैनेजमेंट को टाइम प्लस कॉस्ट दोनों में ही बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ही मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव और बहुत एफिशिएंट है। आज मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है मैनेजमेंट का कंसेप्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
छोटे क्वेश्चंस में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। आपने याद रखना है कि जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम के ऊपर बेस्ड है, जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। ये जो इफेक्टिवनेस है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, अप्रोच पे चलती है, लेकिन ये कॉस्ट रिडक्शन अप्रोच पे चलती है। इसका मेन मकसद होता है कि जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाए, खर्चा कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, व्यू करें और मेरे चैनल बिजनेस स्टडी मंत्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।